वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। कॉप 26 में मोदी साहब बड़े बड़े वादे करके आए हैं। 2070 तक एमिशंस नेट जीरो करने का प्रॉमिस किया है। 2030 तक इंडिया की 50% एनर्जी नीड्स रिन्यूएबल सोर्सेज से पूरी करने का भी प्लान है। मोदी जी, ये बाहर जाके बड़े बड़े वादे तो ठीक हैं, लेकिन जो भी 55 नई कोल माइंस खोलने जा रहे हो उसका क्या? एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पर डाइल्यूटिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, व्हाट्स दैट ऑल अबाउट? अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ में हंड्रेड्स ऑफ ट्राइबल्स मार्च 330 किलोमीटर्स इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ओपनिंग ऑफ कोल माइंस इन हसदेव आरंस फॉरेस्ट। अदानी, वेदांता और आदित्य बिरला ग्रुप यहां ये माइनिंग प्रोजेक्ट चलाएंगे। इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2024 तक साल का 100 करोड़ टन कोयला प्रोड्यूस करने के मोदी जी के प्लान के तहत हो रहा है। आई एम श्योर यू नो दैट कोल इज द सिंगल बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर टू क्लाइमेट चेंज, जनरेटिंग हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स कार्बन एमिशंस। और चाइना के बाद इंडिया दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोल कंज्यूमर है। हमारी एनर्जी नीड्स का 70% यहां से पूरा होता है। आज की डेट में इंडिया दुनिया का सबसे पॉल्यूटेड देश भी है। इसके बावजूद कोल फायर प्लांट्स वर्थ ₹4.5 लाख करोड़ आर अंडर कंस्ट्रक्शन राइट नाउ, एंड गवर्नमेंट हैज रेपिटेडली पुश्ड बैक डेडलाइंस फॉर कोल प्लांट्स टू अडॉप्ट स्ट्रिक्टर एमिशन स्टैंडर्ड्स। इसके अलावा इन माइनिंग प्रोजेक्ट से जो ट्राइबल्स की वाट लगती है, सालों से लगती आ रही है, हमें आइडिया भी नहीं है इन लोगों की जिंदगियों पर क्या असर पड़ता है। ओवर द इयर्स सो मेनी पीपल हैव बीन अरेस्टेड, बीटन एंड इवन मर्डर्ड इन रिस्पांस टू देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट माइनिंग। अब देश भर में 55 नई कोल माइंस आ रही हैं और 193 एग्जिस्टिंग कोल माइंस का एक्सपेंशन हो रहा है, जिसमें से 80% एक्सपेंशन आदिवासियों की जमीन पर होना है। हसदेव के जंगलों में भी करीब 20,000 से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, जिनकी मर्जी के बिना यहाँ इलीगल लैंड एक्विजिशन किया जा रहा है। आदिवासी जमीन पर माइनिंग बिना ग्राम सभा के कंसेंट के नहीं हो सकती, लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना है कि फर्जी कंसेंट दिखा के ये किया गया है। बट दिस इज नॉट जस्ट अबाउट इलीगल लैंड एक्विजिशन बट द कंप्लीट फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जिस पर यहाँ के लोगों की रोजी रोटी भी डिपेंडेंट है। हसदेव आरन फॉरेस्ट आर नोन एज द लंग्स ऑफ छत्तीसगढ़। 1,70,000 हेक्टेयर में फैला यह जंगल, इट्स वन ऑफ द लार्जेस्ट इंटैक्ट डेंस फॉरेस्ट एरियाज इन सेंट्रल इंडिया। द रीजन इज होम टू लार्ज हर्ड्स ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स अमंग्स्ट अदर एनिमल्स, जिनका ये माइग्रेटरी कॉरिडोर भी है। दे आर क्रूशियल वाटरशेड एरियाज हियर, जो कि 3 लाख हेक्टेयर जमीन को इरिगेट करने का काम करते हैं। हसदेव आरन को बचाना क्रिटिकल है, ये तो सरकार खुद मान चुकी है। 2009 में द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री कैटेगराइज हसदेव आनंद एज अ नो गो जोन फॉर माइनिंग बिकॉज ऑफ इट्स रिच फॉरेस्ट कवर। स्टडीज के हिसाब से 14 out of 23 coal blocks in the Hasdeo Arand region should not be given mining clearance to protect these dense forests. लेकिन माइनिंग के लिए ये सब इग्नोर कर दिया गया है। Despite protest, 6 coal block allocate किए जा चुके हैं, जिनमें से 2 पर काम शुरू भी हो गया है। More blocks in this area are set to be mined by the Adani Group, जिनके अगेंस्ट अभी कुछ टाइम पहले ऑस्ट्रेलियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे for opening a coal mine over there. वैसे FYI, जब से मोदी जी की सरकार बनी है ना, अदानी की नेटवर्थ 230% बढ़कर $26 बिलियन हो चुकी है। Anyway, India's energy demand is expected to grow faster than any other country in the world over the next 2 decades. And now we know science has never been this clear on what would happen if the temperature rises beyond the thresholds. उसके बावजूद there is no conversation about how we are going to phase out coal. हम इस मेजर प्रॉब्लम की ओर देख ही नहीं रहे हैं। अरे सर, मान लिया कि वेस्ट ने बहुत पहले से गंद मचा रखा है, डेवलप्ड देश बने बैठे हैं, पर कैपिटा एमिशंस कतई ज्यादा है हम डेवलपिंग देशों से, और उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए फॉर आवर ट्रांजिशन फ्रॉम कोल टू रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि यहाँ कोयले की प्रोडक्शन बढ़ा दो, जंगल पे जंगल काट दो। More than 40 countries have committed to shift away from coal. India is not one of them. Over 130 countries pledged to curb deforestation by 2030. India has chosen to stay out here as well. सर जी, बहुत गंदी लगने वाली है, और जब लगेगी ना तो there will be no consideration कि किसने ज्यादा गंद मचाया था। India is one of the most vulnerable countries that will be affected by climate change and extreme weather events happening due to it in the coming years. None of us will be able to handle the temperature rise and what all will come with that. It has already started happening in front of our eyes. अभी भी टाइम है कि कुछ हो सकता है। Anyway, आपका क्या ख्याल है? Are you aware about the latest mining activities in India and our commitments at COP26? Do you think they are enough? Tell me in the comments below and share this video with as many people as possible.